गेहूं की कटनी के समय कुछ किसानों की कमी हुई थी यहाँ, उस कमी को पूरा करने के लिए अब 2 दिन का एक आह्वान किया है कि हमारे किसान बड़े पैमाने पर आएंगे। हमने पूरे देश में इनके खिलाफ कॉल दिया हुआ है। अडानी और अंबानी, 2 बड़े कॉरपोरेट घराने जो हैं, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने के लिए। बंगाल में किसानों के गुस्से की बलि जो है बीजेपी को इलेक्शन हार कर देनी पड़ी। बीजेपी का जो यूपी गढ़ माना जाता है, बीजेपी को वहां से भगाएंगे। किसानी अंदोलन सिखਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ। ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ। साथियों, मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अब सब किसान साथियों को, देशवासियों को, पंजाब में हमारे तमाम पंजाबियों को ये बताना चाहता हूँ कि 10 और 12 तारीख को बड़े काफ़िले दिल्ली की तरफ पंजाब से किसानों के आ रहे हैं। ये बड़े काफ़िले जो आएंगे, ये हमने पंजाब के संगठनों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि जो भी गेहूं की कटनी के समय कुछ किसानों की कमी हुई थी यहाँ, उस कमी को पूरा करने के लिए अब 2 दिन का एक आह्वान किया है कि हमारे किसान बड़े पैमाने पर आएंगे, अपने अपने वाहन में आएंगे, गाड़ियों में आएंगे और हज़ारों की गिनती में ये जो किसान आ रहे हैं, इनको वेलकम करने के लिए दोनों बॉर्डर्स के ऊपर किसान बहुत तैयार हैं। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन को 5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, इस आंदोलन ने पहले पंजाब में, फिर हरियाणा में पूरा भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके खिलाफ एक प्रचार किया, मुहिम चलाई और ये कहा कि हम, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और उसके जो भी भागीदारी पार्टियां हैं, उन्होंने ये 3 कानून लाए और वो आज तक हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है, पावर बिल 2020 रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने पूरे देश में इनके खिलाफ कॉल दिया हुआ है। अडानी और अंबानी, 2 बड़े कॉरपोरेट घराने जो हैं, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने के लिए, उनकी सेवाओं का बाइकआउट करने का कॉल दिया है। और साथ ही पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद किए हुए हैं और टोल प्लाजे जो हैं, सरकारी फीस जहाँ लगती है वो खोल दिए हुए हैं। ऐसे ही ये मुहिम पंजाब हरियाणा से आगे बढ़ेगी। ये दिल्ली के इर्द गिर्द जो 5 प्रांत हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान और इसके साथ दिल्ली प्रदेश, ये जो 6 प्रांत हैं, ये हमारा एक तरह का गढ़ है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बंगाल में किसानों के गुस्से की बलि जो है बीजेपी को इलेक्शन हार कर देनी पड़ी। बेशक किसान वहाँ बहुत लेट गए थे, पनिश बीजेपी, डिफीट बीजेपी का नारा लेके। अब हम अपना जो रणभूमि है, बैटल ग्राउंड है, वो पंजाब हरियाणा के साथ साथ यूपी और उसके साथ उत्तराखंड बनाएंगे। और जो मॉडल पंजाब और हरियाणा का, जिसमें मैंने बताया है बीजेपी और उसके भाईवाल जो संगठन है उनका बाइकआउट, अडानी अंबानी का बाइकआउट, और साथ ही जो भी वहाँ नारे दिए थे, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए गए थे, वो यूपी में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसको अल्टीमेटली बीजेपी का जो यूपी गढ़ माना जाता है, बीजेपी को वहाँ से भगाएंगे, वहाँ से उनको उनके खिलाफ काले झंडे दिखा के उनके प्रोग्राम्स का बाइकआउट करके, सोशल बाइकआउट करके हम बीजेपी और उसके जो भी भाईवाल संगठन हैं
एनडीए में भागीदार संगठन है, उनके खिलाफ यूपी में एक ऐसी मुहिम बनाएंगे कि ऐसा हो कि आने वाली 2022 को एक बड़ा रिजल्ट सामने आए, ताकि पता चले कि कैसे किसानों का गुस्सा पूरे देश में ही बीजेपी को राजनीतिक तौर पर भी नुकसान पहुंचा रहा है, इसके साथ साथ कि उनका सामाजिक बाइकाट भी कर रहे हैं किसान, और साथ ही लोग भी कर रहे हैं, और बड़े कारपोरेट घराने जो हैं उनके खिलाफ भी किसानों का और लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा और फटेगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी केंद्र सरकार की होगी। मोदी सरकार को चाहिए वो किसानों के 3 कानून को रद्द करे, एमएसपी की लीगल गारंटी करे, पावर बिल 2020 को रद्द करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।